राधू। हाँ क्रिश। कहाँ हो? अरे यहाँ हूँ मैं। ओह आया, आया राधू आया। ये रास्ता यहाँ से है राधू। ये सब लेकर आ गया मैं। ये क्या बलून गुलाब, ये किस लिए लाए? किस लिए लाया? कमाल करते हो क्रिश, खुद चीजें लाते हो और खुद ही भूल जाते हो। कहीं मैंने बलून बेचे का धंधा तो शुरू नहीं किया? तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं 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 राधू, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तुम एक काम करो, क्या? आज तारीख कौन सी है वो बताओ तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर मतलब चाचा नेहरू का दिन, आज बाल दिन है, इसलिए ये सारी चीजें मैं अपने हर्ष के लिए लेकर आया हूँ। हर्ष तो 18 साल का हो चुका है, बच्चा थोड़ी है। हाँ लेकिन उसका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह ही काम करता है। वो तो है। क्रिश, क्यों नहीं ये बाल दिन हम अलग तरीके से मनाएं? अलग तरीके से मतलब सारे बच्चों को जमा करके तुम पार्टी देना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, जब भी मैं फुटपाथ पे रहने वाले भूखे प्यासे अनाथ बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ लेकिन राधू ये तो बिग बजट सोशल वर्क हो जाएगा। अरे नहीं क्रिश, कम से कम एक आध गरीब बच्चे के लिए अगर हम कुछ कर सके तो मैं समझूंगी कि ये बाल दिन हमने सही मायने में मनाया। हो तुम ठीक कह रही हो। हाँ। बच्चे तो नेहरू चाचा की तरह मुझे भी बहुत प्यारे हैं, है ना? उनकी हर शरारत मुझे प्यारी है। राधू याद है क्या? हमारा हर्ष जब छोटा सा था, नन्हा सा था, तोड़ दिया। वर्मा के बच्चे ने फिर से हमारे घर का कांच तोड़ दिया। मैं भी उसके मुंह पे सिक्सर मार के आता हूँ। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे ना बच्चों की शरारत तुम्हें अच्छी लगती है। लेकिन वो बच्चा नहीं है, वो शैतान है, शैतान। उसने अपने महीने का प्रोग्राम फिक्स करके रखा है राधू। महीने में 2 बार हमारे घर के कांच तोड़ता है और महीने में 1 बार मेरे चश्मे के कांच तोड़ता है। लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है? 4 साल की उम्र में अगर उसका बाप उसे सचिन तेंदुलकर बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? तो बनाए ना, लेकिन हमारी सोसाइटी को वानखेड़े स्टेडियम क्यों समझता है? साहब, अब उनको बचा लो साहब। अरे तू कौन सा नया खिलाड़ी है? अपन खिलाड़ी नहीं है, अपन चिंटू अनाड़ी है। अपन वो पास वाले नेहरू नगर के फुटपाथ पे रहता है। फुटपाथ पर रहता है तो हमारे घर को क्या रेलवे प्लेटफॉर्म समझकर घुस गया है? नहीं नहीं, क्या है ना, अपन ने एक केक चुराया है, उसी चक्कर में वो पांडु हवलदार अपने पीछे पड़ा है। तूने चोरी की? तूने चोरी की? हाँ मेम साहब, क्या करें, मजबूरी है। रोज वड़ा पाव चुराता था, आज केक चुराया है। क्यों? केक क्यों चुराया? आज अपन का बर्थडे है। बोलो राधू, फुटपाथ का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई हो गया है। yes. मेम साहब हमें बचा लो साहब। अच्छा तू वहां जाके छुप जा। चिंटू अनाड़ी किधर है? किधर है? किधर है वो चिंटू अनाड़ी किधर है? कौन चिंटू अनाड़ी? अरे वही फुटपाथ का टपोरी, शायद आपके घर में घुस आया है। नहीं, हमारे घर में सिर्फ एक ही चश्मिश टपोरी है। यही था क्या? नहीं, ये तो बहुत बड़ा टपोरी है, वो तो छोटा था। पांडो, कमाल हो गया, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तेरी शक्ल से ही पता चल जाता है कि तू पांडु है। तू पांडु के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। कमिश्नर को फोन करूं क्या? हाँ? चल निकल ले, निकल ले। साहब वो बच्चा इधर आएगा तो। हाँ बताइए। निकल ले, निकल ले। राधू, फौरन उस चोर को हमारे घर से बाहर निकालो। देखो क्रिश, एक लॉयर को किसी को भी चोर बोलने का कोई हक नहीं है। क्यों? अरे तुम लोग भी लोगों को लूटने का ही काम करते हो। चिंटू तो बेचारा बच्चा है। अगर तुम सही मायने में बाल दिन मनाना चाहते हो तो इस बच्चे को सुधार कर तुम एक अच्छा काम कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बच्चे को हम हमारे ही घर में रखेंगे और उसे सुधार कर हम बाल दिन मनाएंगे। बोलो, मतलब कल से मुझे अपना बटवा भी बैंक के लॉकर में रखना पड़ेगा? क्या है क्रिश, तुम अभी तक सोए नहीं? अरे अभी तक तो हमारा वॉचमैन भी सो गया होगा। इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। क्या मतलब? अरे तुमने उस चोर बच्चे को हमारे घर में जो पनाह दी है, कहीं वो हाथ साफ करके चला गया तो? वो ऐसा नहीं करेगा क्रिश। अरे क्या नहीं करेगा राधू? तुम जानती हो ऐसे बच्चों को घर में पनाह देना मतलब किसी मिनिस्टर के हाथ में सरकारी तिजोरी की चाबी देना है। लेकिन ये मिनिस्टर नहीं, बच्चा है और बच्चे भगवान की देन होते हैं क्रिश। अरे क्या भगवान की देन होते हैं? आज सुबह वो नहीं कह रहा था कि वो रोज बड़ा पाव की चोरी करता है? तुम नहीं जानती राधू, ये रास्ते के बच्चे ऐसे ही होते हैं। देखो क्रिश, उसे हालात ने ऐसे बना दिया है, मैं उसको सुधार सकती हूँ। ठीक है तो सुधारो। राहुल, रश्मि, राहुल ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, कितना क्यूट बच्चा है। किसका है? हमारा। What? ये कैसे पॉसिबल है? ओफो राहुल, में
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बच्चा होता तो बिल्कुल इस तरह दिखता। देखो तुम्हारी तरह कितने टेंशन में बैठा हुआ है। रश्मि, अगर तुम्हें बच्चे इतने ही पसंद है तो तुम कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? रियली राहुल, एक आइडिया है, क्यों ना हम उस चिंटू को ही अडॉप्ट कर ले। वो सड़क चाप, नहीं, उसकी शक्ल से भी मुझे नफरत है। लेकिन उसकी शक्ल कितनी भोली भाली है। क्या? मेरा मतलब है उसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है राहुल। इसीलिए तो कहीं तुमने उसे अडॉप्ट कर लिया और तुम मुझे भूल गई तो। मोटे, क्या चल रहा है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तू मुझे मोटा बोल रहा है? चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। नहीं, एक मिनट, ये ले तेरा बटुआ। मेरा बटुआ तेरे पास कहाँ से आया? मैंने तेरे से सुबह 100 रुपया उधार मांगा था ना? हाँ। नहीं दिया तो मैंने तेरा बटुआ मार लिया। अरे वाह चिंटू, कंग्रेचुलेशन यार, जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाई तूने एक दिन में कर लिया। लेकिन वो फायदा नहीं हुआ, इस लुक्खे की जेब से सिर्फ 5 रुपए ही निकले। एक बच्चा होकर ऐसी बदतमीजी वाली बात कर रहा है, शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से। ये नहीं जाएगा, मैं ही जाता हूँ। भाभी से जाके तेरी शिकायत करता हूँ। वो ए चिकनी, एक बात बता। हाँ। इस लल्लू को छोड़ के तेरे को कोई और नहीं मिला क्या? बात तो सोचने वाली है। तो जल्दी सोच ले, मैं सलमान से बात करता हूँ। सलमान खान से? अरे वो फिल्मी सलमान खान नहीं, वो अपने जो गैराज में काम करता है वो सलमान खान। अब मैं तुझे मारूं? मारेगी? हाँ, जूही मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगा। और सुनो, तुम्हें ना वो व्हाइट सलवार कमीज पहन कर आना, उसमें तुम मुझे बिल्कुल चांदनी लगती हो। ओके, चल बाय। जूही तुम्हारा पैकअप, अब उर्मी, रवीना, बस इसी तरह मेरी जिंदगी कट जाएगी। हो। ए हीरो, हाँ। जल्दी फोन खाली कर, अपने को एक अर्जेंट फोन करने का है। अर्जेंट फोन? किसको करने का है? चिकी को। चिकी कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? तेरी भी गर्लफ्रेंड है? क्यों नहीं? तू क्या अपने आप को ऋषि कपूर समझता है जो सारी हीरोइनों को गड़प जाएगा? अभी चल पीछे खड़ा रहे, अपने को एक फोन कर दे। देख दोस्त, तेरे पास है ना एक ही गर्लफ्रेंड है, मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड है यार। अभी मैं इन तीनों को कैसे हैंडल करता हूँ ना, ये मैं तुझे कभी फुर्सत में समझाऊंगा। अभी नंबर पहला मेरा है तो मैं फोन करूंगा। अपन जहाँ से खड़ा होता है ना, वहाँ से लाइन शुरू होता है, समझ गया? चल अभी पीछे खड़ा रहे और ये आठना ले और चॉकलेट खा। होल्ड, तुझे फोन करना है ना, मैं कनेक्ट करके देता हूँ। हाँ? ये फोन लगाते रहे और चॉकलेट भी खा ले। ये पंगा तेरे को बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तीनों हीरोइनों से मार खाएगा, जूही, उर्मी और रवीना। जूही 4 बज गए, 4 बजे का टाइम दिया था उसको, अभी तक आया नहीं। अरे 5 बजे तो उर्मी आ जाएगी, 6 बजे कश्मीर आ जाएगी, 7 बजे कौन आने वाले? जो कोई भी हो, मेरा तो फायदा ना। आने दो। तुम तो 5 बजे आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई चिंटू ने अभी बताया कि 4 बजे आना है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम और मेरे एक्चुअली मेरे लाइफ में ना प्रॉब्लम नाम का वर्ड ही नहीं है। अरे बिल्ली के सामने खड़े चूहे की तरह क्यों कपकपा रहे हो? तुम तो 6 बजे आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई चिंटू ने फोन करके बताया कि 4 बजे पहुंचना है, इसलिए मैं आ गई। क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं, आज है ना मेरा टाइम टेबल है ना बिल्कुल रेलवे के टाइम टेबल की तरह हो गया। 4 नंबर वाली गाड़ी 5 नंबर पे आ गई है। लो, 6 नंबर वाली गाड़ी भी आ गई है। हेलो। लेकिन ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही है? मेरे मैयत पर आए और तुम लोग है ना खाना खा के जाना, और चौथे की पार्टी है ना K49 पे, उसके बाद डांस सेशन भी आना। गुड्डी, ये हम तीनों को बना रहा है। मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? चिंटू ने मुझे सब कुछ बता दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे जूते का नंबर क्या है। क्या है तुम्हारे जूतों का नंबर? 6। तुम्हारा? 7। तुम्हारा जरूर 3 होगा, है ना? अभी दिखाती क्रिश, आज से मैं ना चिंटू को पढ़ाने जा रही हूँ। उसे अगर सुधारना है तो उसकी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। राधू, उसे सुधारना मतलब किसी खूनी को पुजारी बनाने बराबर है। अरे तुम अभी तक नहाए नहीं? अरे काय को खाली फुकट दिमाग चाट रही है, अभी तो उठा है। ए राधू, जरा संभालना, इसे सुधारने में कहीं तुम ना बिगड़ जाओ। मेरे ख्याल से क्रिश तुम्हें कोर्ट जाने में देर हो रही है। कहाँ देर हो? अरे मेरी घड़ी कहाँ गई? अबे तेरी घड़ी तेरे हाथ में ही है, भुलक्कड़। तू मुझे भुलक्कड़ कह रहा है? अबे भुलक्कड़ को भुलक्कड़ नहीं तो क्या पियक्कड़ बोलेगा? राधू, इसे समझा तो हाँ, वरना समझाऊंगी, उसकी अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। तुम जाओ। अरे ये तो चिंटू की तस्वीर, क्या लिखा है?
ये लड़का घर से भागा हुआ है। ओह, इसके बारे में जिस किसी को भी पता चले नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। जानकारी देने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। रश्मि, रश्मि! ओहो, तुम मुझे आराम से नहाने भी नहीं देते। अरे बाद में क्या तुम ये कोट, ये जूते और ये नैपकिन लेकर नहाने जा रही थी? मेरे बारे में छोड़ो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये देखो, ये देखो। वाह, सलमान खान कितना क्यूट लग रहा है। रश्मि, जब देखो तब सलमान खान, आमिर खान जैसे टपोरी एक्टर के सपने देखती रहती हो। घर में हस्बैंड नहीं है क्या? तो क्या करूं? तुम्हारा चेहरा देख देख के मैं बोर हो जाती हूँ। राहुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई नीड अ चेंज। ओ अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। रश्मि, क्या कहा तुमने? तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ, ये देखो चिंटू की तस्वीर। चिंटू की तस्वीर? हाँ। तुमने इस खबर के बारे में भाभी और भैया को बताया है? नहीं। क्या हुआ, गलत हुआ? अरे पहली बार जिंदगी में अक्लमंदी का काम किया है तुमने। रश्मि, ये बात तुम पिछले 1 महीने में 10 बार बोल चुकी हो मुझे। चलो चिंटू, अब हम दूसरा लेसन करते हैं, द विंड एंड द सन। नहीं आंटी, मुझे ऐसी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कहते चिंटू, तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे चलकर क्या बनोगे? मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। भाभी। हाय भाभी। हाय। हाय चिंटू। हाय मोटू। ऐसा नहीं कहते, वो बड़े हैं तुमसे। आंटी आप ठीक कह रहे हो, वो वाकई भी बड़े। उनकी बराबरी करने के लिए मुझे दिन में 4-5 बार खाना खाना पड़ेगा। रश्मि, यहाँ चिंटू की पढ़ाई हो रही है, तुम लोग जाओ यहाँ से। ओ भाभी, आप चिंटू को पढ़ा रही है? लग तो ऐसे ही रहा है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप इतना बिजी रहती है ना, तो आज से चिंटू को मैं पढ़ाऊंगी। तुम पढ़ाओगी? तो अपने पढ़ने में 100% इंटरेस्ट है। रियली? बहुत पढ़ाऊंगी। रश्मि, रश्मि! हो न हो, मुझे डाउट है ये चिंटू जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा है नहीं। राहुल, कंट्रोल योरसेल्फ। अरे कम से कम बच्चे पे तो शक मत किया करो। अरे बच्चे तो फूल की तरह होते हैं ना। रश्मि, दूर हो जाओ, ये फूल में कांटे ज्यादा है। स्टॉप इट राहुल। भाभी प्लीज, आज से चिंटू को मैं पढ़ाऊंगी। मुझे भी चिल्ड्रंस डे के लिए कुछ करना है। ठीक है, वैसे भी तुम दूसरे को पढ़ाने का काम अच्छा कर लेती हो। भाभी, यही तो एक काम है जो मैके से दहेज में सीख कर आई है। चलो चिंटू, सबसे पहले तुम क्या सीखोगे? मुझे लव लेटर लिखना सिखाओ। वो क्यों? मैं अपनी चिक्की को लव लेटर लिखूंगा। चिक्की? अरे उसको पूछो, मुझे क्या पूछ रही हो? चिक्की? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? भाभी गर्लफ्रेंड? कंट्रीब्यूशन करना है ना बाल दिन में। अरे लेकिन अरे रश्मि, वैसे भी इसे सुधरने के लिए टाइम लगेगा, ये अभी अभी आया है ना हमारे यहाँ। रश्मि, ये बाल मेरे बाल की खाल निकालेगा। हाँ, यही तो है आज का अखबार। हाँ, क्या है? फिल्म कुछ कुछ होता है, होने दो, होने दो। लापता चिंटू चोपड़ा उर्फ चिंटू अनाड़ी, ये लड़का गायब हो गया है। जो कोई भी इसे ढूंढ के लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अरे ये चिंटू अनाड़ी को तो कहीं, अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे घर में चोर बन के घुसा है। राधू! अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोच रही हूँ कि ये रश्मि चिंटू की पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी। लेकिन राधू, वो बच्चे के बदले में हमें जो मुंह मांगा इनाम मिलने वाला है उसका क्या होगा? क्रिश, मैं ये सब इनाम के लिए नहीं कर रही हूँ। तो क्या ये ऑनररी सर्विस है? ऑफ कोर्स। तो ठीक है, तुम सर्विस करो और इनाम के राइट्स मुझे दे दो। क्रिश, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया, मैं आपसे, मेरा मतलब है हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। करो। अब भैया, हम चिंटू को गोद लेना चाहते हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि चिंटू बहुत प्यारा स्वीट सा लड़का है, इसलिए। ओ ले। हाँ, और हम दोनों को बहुत सूट करेगा। देखिए ना भाभी, वैसे भी हम दोनों की शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं। अब 2 साल की शादी में हम दोनों को 11 साल का प्यारा सा रेडीमेड बच्चा मिल रहा है, तो एक बाप को इससे भला और क्या चाहिए? ओए रेडीमेड बाप, तुम उस बच्चे को गोद नहीं ले सकते। हाँ, क्यों भैया? क्योंकि उसका बाप जो है ना, उस बच्चे के बदले में मुंह मांगा इनाम देने वाला है। मुझे तो लगता है वो इनाम के लिए ये नाटक हो रहा है। भैया, आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ये इनाम के लिए कर रहे हैं? तो किस लिए कर रहे हैं? बोलो बोलो।
भाभी ये वो अरे छोड़ो ना राहुल, छोड़ो। अरे तुम दोनों तो वो साबुन के साथ फ्री में चीप प्लास्टिक की कंघी आती है ना, वो भी नहीं छोड़ते। इन्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। हमारी जेब में लगी देख, हुई है। देख, और मुंह मांगा इनाम छोड़ोगे तुम दोनों। जाओ जाओ। Forget it, राहुल। अब हम सीधे चिंटू के बाप के साथ ही बात करें। हाँ जाओ। जा रहे हैं, तो जाओ ना। जा रहे हैं। जाओ ना। और मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करेगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ अरे चिंटू? मॉम ये ना अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए ना पाइप से ऊपर जा रहा था, बेचारे का पैर फिसला और नीचे अटका। आहिस्ता आहिस्ता चिंटू, जा पड़ोस में नए डॉक्टर आए, उसको लेकर आ। हाँ लिया अरे भाई क्या हुआ, इससे क्यों चिल्ला रहा है? कहीं से नीचे गिर गया, डॉक्टर बस आता ही होगा। चिंटू अच्छा, आहिस्ता। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी राधू? मैं भी तो एक्स डॉक्टर हूँ, जरा देखने दे बेटे। तुम भूल ही जाओ तो अच्छा है कि तुम कभी डॉक्टर थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ? जब भी मैं ऐसे पेशेंट को देखता हूँ मुझे ऑपरेशन थिएटर की याद आ जाती है। नहीं, बस तुम जाकर फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आओ। फर्स्ट एड? फर्स्ट एड। ओ जाओ। अभी आया। वहाँ नहीं। आया। थैंक गॉड इसकी मेडिकल डिग्री छीन ली गई, नहीं तो ये मेरे चिंटू का पैर ही काट देता। नहीं, ऐसे बातें मत करो, मेरा दर्द और बढ़ रहा है। अरे नहीं, डोंट वरी चिंटू, मैं ऐसे भुलक कर डॉक्टर से तेरा ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। हाँ? उसके पैर के दोनों किडनी फेल हो गए। आइए ये देखिए बच्चा कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा? वो प्यार से जरा डॉक्टर, उसको बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए मत, मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब, हमें किसी भी डॉक्टर पे भरोसा नहीं है। करेक्ट। होता है। मैं दवाइयाँ लिखे देता हूँ, ओके। अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट? वो क्या है कि ये मेरी जिंदगी का पहला पेशेंट है। डॉक्टर आपको कोई बाहर बुला रहा है? अरे आओ ना, देखते कौन है। शायद आ गया है। अरे डॉक्टर इस काम में। देखा कितना प्रोग्रेस किया तुमने। शाबाश। संभल। राधू, राधू, क्या है क्रिश? जरा नीचे आना। मैं नीचे ही हूँ। ओ राधू, वो तुम्हारा स्पॉन्सर किया हुआ बच्चा कहाँ गया? मंदिर गया है। ओ फिर तो आज वो 3-4 जोड़ जूते लेकर जरूर आएगा। नहीं क्रिश, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। पाए लागू पिताजी। अरे ये वालिया वाल्मीकि कैसे बन गया? ए मास्टर अनाड़ी, ये तेरी कोई नई शरारत तो नहीं है ना? नहीं, माँ ने अपने प्यार से मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। देखा सुना? बाय भाभी, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। बाय। मैं ये सामान उठाऊं? हाँ स्वीट चिंटू, लेकिन रहने दे, मुझे चाइल्ड लेबर अच्छा नहीं लगता। बाय भाभी, बाय। हाय रश्मि। बाय राहुल, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। आइए, ये रहा आपका चिंटू। अरे आप? हाँ बेटे, मैं। कौन है ये चिंटू? ये मेरे डैड है। हाँ भाभी, ये चिंटू को लेने आए हैं और बदले में 2 लाख रुपए देने को तैयार है। लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी के पास रहूंगा। अरे ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम्हारे पिताजी है ना, अब चले जाना, बाद में फिर कभी आना। हाँ, तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं, 2 लाख रुपए देने को तैयार हो गए हैं। हाँ क्यों नहीं, आप मुझे मेरा बच्चा ही नहीं लौटा रहे, बल्कि ऐसे लगता है आपने उसे अच्छी शिक्षा भी दी है। और वो शिक्षा के बदले में आप एक और चेक फाड़ेंगे ना? हाँ क्यों नहीं, इसे अच्छी शिक्षा देने के लिए मैंने बड़े बड़े स्कूलों में दाखिल किया, मगर हिंदी फिल्मों का भूत इसके सर पे ऐसे सवार था कि सड़क छाप बच्चों के साथ रहने लगा, बार बार घर से भागते रहता था। चिंटू, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगा मम्मी। गुड। तो चले घर? नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। देखो तुम मेरी बात मानोगे ना? हाँ। तो जाओ, अपने घर चले जाओ। गुड बॉय। चलो। एक मिनट, मेरी एक शर्त है। हाँ बताइए। चिंटू को यहाँ से ले जाने के बदले में आप हाँ हाँ 3-4 आप किसी को एक पैसा भी नहीं देंगे। भाभी, भाभी, Shut up, Harish.